हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने क्रेमर्स रूल पर लेक्चर ख़त्म किया था। कंटिन्यू करते हैं हम हमारे क्रेमर्स रूल, राइट, यानी कि डिटर्मिनेंट मेथड के सम्स पहले कंप्लीट करेंगे और फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आ जाएंगे। ठीक है। सो क्रेमर्स रूल के अगर हम देखें तो पहले स्टेप्स याद करते हैं। याद है, हमने पहला स्टेप सीखा था फॉर्म, कि हमें इक्वेशन को प्रॉपर फॉर्म में लिखना है, दैट इज़ वेरिएबल्स लेफ्ट हैंड साइड में और अकेला कोएफिशिएंट राइट साइड में। सेकेंड स्टेप था कि आप तीन चीज़ें फाइंड करते हो वहाँ पर, राइट, पहले डी, टी एक्स और डी वाई। और थर्ड स्टेप आपका क्या है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना, दैट इज़ डी एक्स अपॉन डी और डी वाई अपॉन डी करके। ठीक है। सो आ जाते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए दो इक्वेशंस दिए हुए आपको यहाँ पर। ओके। पहले देखिए इक्वेशन के फॉर्म बराबर है क्या, तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में राइट बराबर है, सेकंड इक्वेशन में भी फॉर्म बराबर है, राइट, क्योंकि वेरिएबल्स बराबर लेफ्ट हैंड साइड में है और अकेले नंबर राइट हैंड साइड में। ओके। सो ये दोनों इक्वेशंस को मैंने लिख दिया प्रॉपर फॉर्म में, तो डायरेक्टली लिख देना है। अब पहले मुझे क्या निकालना है, डी। डी लेने के लिए मैंने आपको क्या कहा था, कौन से वैल्यूज़ लेने हैं आपको, जो एक्स के साथ है और वाई के साथ वाले वैल्यू, राइट। सो डी के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 लेंगे हम, यहाँ पर 2, यहाँ पर +2 साइन के साथ। ओके। यहाँ माइनस है इसीलिए हम -3 ले रहे हैं, प्लस हम लोग शो नहीं करते, माइनस होगा तो हमें लिखना है। ओके। फिर हमारा डी निकालना है इसको, राइट। तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं, 1 इंटू -3, फिर माइनस का साइन आता है, फिर 2 इंटू 2, राइट। सो 1 इंटू -3 -2 इंटू 2, ये पहला ब्रैकेट सॉल्व करने पर आपको मिलेगा -3 और यहाँ पर माइनस साइन और फिर ये ब्रैकेट क्या होगा आपको 4। सो माइनस माइनस तो नंबर्स प्लस होते हैं, तो क्या हो जाएगा 7, और बड़ा नंबर कौन है 4, तो 4 का साइन क्या है माइनस, तो -7 आपका क्या होगा डी का वैल्यू। फिर हम निकालते हैं अभी डी एक्स। सो डी एक्स के लिए हमने क्या कहा था, यहाँ पर एक्स के जगह पे आप क्या लोगे, ये कोइफिशिएंट्स को, यानी कि यहाँ पर देखिए वाई वैसा का वैसा ही है, एक्स के जगह पे क्या आ गया, ये कोइफिशिएंट वाला पार्ट। अगेन इसे सॉल्व कैसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो पहले -1 इंटू -3, फिर माइनस का साइन और 2 इंटू 12। ओके। सो -1 इंटू -3 क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस तो ये हो जाएगा +3 +3, और ये वाला माइनस का साइन और 2 12 ज़ा 24। अब 3 -24, तो यहाँ पर प्लस है इसका साइन, राइट। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी नंबर्स को मुझे माइनस करना है, तो 24 और 3 को माइनस करने पर क्या आएगा 21। लेकिन बड़ा नंबर देखिए 24 है, उसका साइन क्या है माइनस, सो मैं -21 लिखूँगा। ओके, ये मिला आपको डी एक्स। अब आप निकालेंगे डी वाई। सो डी वाई के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर y के जगह पे खाली क्या आ जाएगा कोएफिशिएंट, तो देखिए x वैसा का वैसा ही है, y के जगह पे कोएफिशिएंट वाले वैल्यू लिए। फिर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1 इंटू 12 माइनस, फिर वापस से आया ब्रैकेट में -1 इंटू 2। ठीक है, राइट। तो ये वाला माइनस आपके फॉर्मूला का है और ये इस -1 का साइन, तो इसीलिए ब्रैकेट में लिख रहे हैं। सो -12 हो जाए, ये सॉरी 1 इंटू 12 12 देगा आपको, फिर ये माइनस, और -2 इंटू 1 क्या देगा आपको -2। ओके। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12 + 2 क्या हो जाएगा आपका 14। तो डी वाई में यहाँ क्या मिलेगा आपको 14। और थर्ड आपका लास्ट स्टेप क्या है कि क्रेमर्स रूल की मदद से आप क्या निकालते हो यहाँ पर एक्स और वाई, राइट। तो आप लिखेंगे यहाँ पर बाय क्रेमर्स रूल वी गेट, पहले हम निकालेंगे किसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू, राइट। तो एक्स का फॉर्मूला क्या देखा है हमने, डी एक्स अपॉन डी, और वाई का वैल्यू क्या है, वाई का फॉर्मूला क्या है, डी वाई अपॉन डी। तो पहले एक्स के वैल्यू निकाल लेते हैं, डी एक्स अपॉन डी करके। डी एक्स क्या मिला हमें -21 अपॉन -7। सो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा, सो एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा आपको 3। फिर y के लिए हम निकालेंगे, y का वैल्यू क्या बोला है आपको, डी वाई अपॉन डी, फॉर्मूला y का फॉर्मूला क्या है डी वाई अपॉन डी। डी वाई कितना मिला हमें +14 अपॉन -7। ओके, तो 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा, बट माइनस माइनस कैंसिल नहीं हुआ है, राइट, अभी भी माइनस है, तो आंसर में माइनस आएगा, दैट इज़ y इक्वल टू -2 हो जाएगा। ठीक है। अब आपको x के वैल्यू और y के वैल्यू मिल गए, तो आप फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे, राइट, x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 3 -2 इज़ द सोल्यूशन। ओके। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो सेम स्टेप्स फॉलो करना है, इसमें कोई ऐसा डिफ़िकल्टी नहीं है क्वेश्चंस में। ओके। नेक्स्ट पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। सबसे पहला फॉर्म चेक करना, तो यहाँ पर देखिए फॉर्म सही है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो चुका है ऑलरेडी, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सेकेंड स्टेप, मुझे डी निकालना है अभी, राइट। तो पहले डी ले रहा हूँ, तो देखिए एक्स के वैल्यूज़ और ये वाई के वैल्यूज़,
दोनों में माइनस साइन है इसीलिए यहाँ पे मैं दोनों में ले रहा हूँ। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू -3, फिर माइनस का साइन, फिर -4 इंटू 8। ओके, ये वाला पार्ट को सॉल्व करने पर -18 देगा आपको, राइट। सो और यहाँ पर माइनस का साइन, फिर वापस से माइनस में मिलेगा 4 8 32। और अब ये माइनस को तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, तो इट विल बिकम -18 + 32। अब इन्हें सॉल्व करें तो एक माइनस एक प्लस है, तो नंबर्स को माइनस किया जाएगा, राइट। तो 18 और 32 का डिफरेंस कितना होता है 14, और बड़ा नंबर 32 है तो उसका साइन आएगा, यानी कि d = +14 हो जाएगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं dy, सॉरी पहले dx, और हम इसके लिए क्या करते हैं, इस x के जगह पर यानी 3 और 8 के जगह पे क्या लेंगे हम, 12 और -2। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 12 इंटू -3, तो -12 इंटू -3, फिर माइनस का साइन, और -4 इंटू -2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाने वाला है, ये माइनस माइनस भी प्लस हो जाने वाला है। ओके, और बीच में माइनस बचेगा। सो 12 3 ज़ा 36 पॉजिटिव में आएगा, वैसे यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 पॉजिटिव में आएगा, बिकॉज माइनस माइनस क्या हो जा रहा है, प्लस हो जा रहा है, और ये माइनस का साइन है ही। सर 36 में से माइनस करते हैं हम 8, वो क्या देगा आपको 28। सो dx का वैल्यू क्या मिलेगा आपको 28। फिर आप निकालते हो dy, इसके लिए आप क्या करने वाले हो, y के जगह पे ये -12 और -2 पुट करेंगे। तो पहला आ जाएगा 6 इंटू -2, माइनस का साइन, फिर -12 इंटू 8। 6 इंटू -2 आपको देगा -12, फिर माइनस का साइन, और 12 इंटू 8 आपको क्या देगा 96। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे आपस में, सो -12 + 96। साइन अलग अलग है तो नंबर्स को मुझे माइनस करना होगा, लेकिन ग्रेटर नंबर का साइन पुट करेंगे, तो नंबर्स को माइनस करने पर वो आएगा 84। ओके, और साइन बड़े नंबर का यानी कि 96 का आएगा, यानी कि +84 हो जाएगा dy का वैल्यू। और अगेन dx और dy मिल गए, तो आप क्या निकाल सकते हो, क्रेमर्स रूल की मदद से dx और dy को यूज़ करके आप d का और x का और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x = dx/d, dx कितना था हमारा 28/14, राइट। सो 28 14 का डबल है, राइट, तो 14 1 ज़ा 14 2 ज़ा, तो x का वैल्यू क्या मिलेगा 2। और इसी तरीके से dy निकालना है आपको, y निकालना है आपको dy/d, दैट इज़ 84/14। ठीक है, सो 14 का अगर 4 का लास्ट में देखेंगे तो 4 6 ज़ा 24 होता है ना, लास्ट में 4 चाहिए आपको, तो आप ट्राई करके देखेंगे तो 6 से डिवाइड होगा, वो आपको पता चलेगा। 84 / 4 क्या देगा आपको 6, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा 6। ठीक है, फिर फाइनल स्टेटमेंट लिख दूंगा मैं यहाँ पर। ओके, तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रेमर्स रूल। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर देखिए अगेन फॉर्म करेक्ट है, तो ठीक है, हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया। अब पहले मुझे क्या निकालना होगा d, सो d के लिए मैं वैल्यूज़ ले रहा हूँ ये वाले। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 4 2 ज़ा 8 -6 इंटू 3, 4 2 ज़ा 8 और 6 3 ज़ा 18, बराबर है, तो 8 - 18, और 8 - 18 आपको क्या देगा वहाँ पर -10, बिकॉज ग्रेटर नंबर 18 है ना, उसका साइन आएगा। ओके, फिर हम निकालते हैं dm। क्या ये dm, सर आपने तो बोला d dx और dy, हाँ, बट x और y, क्वेश्चन में अगर वेरिएबल्स x और y यूज़ किए तो dx dy, क्वेश्चन में अगर p q यूज़ किया तो फिर p और q लेना पड़ेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे m और n लिया है, तो हम dm और dn निकालेंगे। ओके, सो देखिए यहाँ पे dm निकालते हैं पहले, और उसी तरीके से पहले m के जगह पे आप क्या करेंगे 54 और 28 पुट करेंगे। ठीक है, 54 इंटू 2 -6 इंटू 28, 54 इंटू 2 आपको देगा 108, और 6 इंटू 28 आपको देगा 168, सो वो हो जाएगा 108 - 168। तो dm का वैल्यू क्या होगा, इसको माइनस करने पर आपको मिलेगा 60, बट ग्रेटर नंबर का साइन यानी कि 168 का साइन लेते हैं माइनस। फिर आप dn निकालेंगे, राइट, तो n के जगह लिए क्या करना है आपको, n के जगह पर 54 और 28 पुट करना है। 4 इंटू 28 -54 इंटू 3, ठीक है, 4 इंटू 28 आपको देगा 112, 54 इंटू 3 आपको देगा 162। माइनस करने पर अगेन वही होगा, छोटे में से बड़ा माइनस हो रहा है, राइट, तो माइनस में आएगा, डिफरेंस है 50, तो -50, ग्रेटर नंबर का साइन पुट करेंगे यहाँ पर। ओके, तो d dm और dn आपने निकाल लिया। अब आप क्या कर सकते हैं, m और n का वैल्यू फाइंड करना है, राइट। सो m का वैल्यू क्या होगा, वैसे ही dm/d,
और वैसे n का वैल्यू क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, dn/d। ठीक है, सो dm यानी कि -60/-10 पुट करते हैं, माइनस माइनस कैंसिल, 10 1 जा 10 6 जा, तो m का वैल्यू क्या मिलेगा 6। वैसे ही n के लिए क्या करना है, dn/d। सो इसके लिए -50/-10, अगेन माइनस माइनस कैंसिल, तो 10 1 जा 10 5 जा, तो n का वैल्यू क्या मिला 5, और आपका फाइनल स्टेटमेंट। ओके, तो ये क्वेश्चन में खाली क्या था कि वेरिएबल्स आपको x और y के बजाय m और n दिया था। ठीक है, बाकी सारे स्टेप्स आपके सेम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन फॉर द एक्सरसाइज। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अलग हो गया। फर्स्ट इक्वेशन सही है, क्यों, बिकॉज यहाँ पर क्या है, वो फॉर्म में है, लाइक राइट, करेक्ट फॉर्म में है। सेकेंड इक्वेशन में थोड़ा गड़बड़ी है, तो ठीक है हम सेकेंड इक्वेशन को कंसीडर करते हैं, उसको हम करेक्ट फॉर्म में लेकर आते हैं। करेक्ट फॉर्म इन द सेंस वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में, बट ये डिनोमीटर प्रॉब्लम देगा, तो हम क्या करते हैं, डिनोमीटर 2 है ना, तो हमने सीखा है फर्स्ट एक्सरसाइज में ही, जो भी डिनोमीटर होता है तो डिनोमीटर हटाने के लिए क्या करते हैं हम, उसी से मल्टीप्लाई। तो मैं हर एक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 2, तो 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x, फिर 2 इंटू y/2 करूँगा तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, वैसे इसे 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, ये मेरा भी इक्वेशन हो गया, तो ये सही लग रहा है। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को हम लोग दोनों को कंसीडर करते हैं, और उससे हम लोग क्या करेंगे बाद में फाइंड करते हैं। ठीक है, सो पहले मेरा ये वाला इक्वेशन लिखा, और अभी जो हमें नया मिला है वो, अब इन दोनों में मैं कंपैरिजन करूँगा और dx और dy निकालूंगा। सबसे पहले d निकालने के लिए 2 2 3 और -1, राइट, तो ये हो गया। अब इसे सॉल्व करना तो आपको आता ही है, 2 इंटू -1 -3 इंटू 2, 2 इंटू -1 आपको क्या देगा -2, 3 इंटू 2 क्या देगा आपको 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो यानी कि 8 आएगा, लेकिन ग्रेटर नंबर 6 है, इसका साइन आएगा, यानी कि d का वैल्यू क्या हो जाएगा -8। फिर आप निकालते हो dx, तो dx के लिए आपको क्या करना था, x की जगह पर, यानी कि 2 और 2 के जगह पे यहाँ के वैल्यू जाएंगे 2 और 1। ठीक है, फिर 2 इंटू -1 -3 इंटू 1, 2 इंटू -1 क्या देगा आपको -2, और 3 इंटू 1 क्या होगा आपका 3, माइनस माइनस अगेन क्या हो जाएंगे, सॉल्व नहीं हो पाएंगे ना, राइट, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, सो 5 आएगा, और ग्रेटर नंबर 3 है तो उसका साइन यानी कि -5। ओके, ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपको dy, तो y के जगह पे आपको क्या लेना है, इनके जगह पे 2 और 1, सो 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पर -4, 2 -4 क्या देगा आपको -2। ओके, सो अब आपको d मिल गया, dx मिल गया, dy मिल गया। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, बट ठीक है यहाँ पे ऐसा हो सकता है, राइट, क्या गड़बड़, कैंसिलेशन नहीं हो पा रहा है d का। ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार चेक कर लेना है, कई बार अगर हमने मिस्टेक कर लिया होगा तो, बट फिर भी चेक करने के बाद भी ये आ रहा है, मतलब अपॉन में आएगा। ओके, सो dx का वैल्यू अपॉन d करेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा, dy अपॉन d करेंगे तो y का वैल्यू, बराबर। सो x इक्वल टू dx अपॉन d, यानी कि -5/-8, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, सो x का वैल्यू क्या मिलेगा 5/8। कोई कैंसिलेशन नहीं हो सकता तो ऐसे ही रखते हैं। वैसे ही y के लिए लेंगे हम लोग dy अपॉन d, दैट इज़ -2/-8, बराबर, माइनस माइनस कैंसिल, फिर 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, बराबर ना, सो 1/4। तो ये दोनों इसको और मिनिमाइज हम लोग कम नहीं कर सकते, सो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, x, y इक्वल टू 5/8, 1/4 इज़ द सॉल्यूशन। क्लियर हुआ ये क्रेमर्स रूल, राइट। तो एलिमिनेशन मेथड से जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में देखा था, उससे भी ये क्रेमर्स रूल क्या है, ईजी है। ओके, सो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपको क्वेश्चन में साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने कहा है, बराबर है, तो हम लोग ऐसे तो कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर मेंशन किया है क्रेमर्स रूल तो आपको ये मेथड आना ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। सो अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पर। ये हमने किया प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कंप्लीट, राइट। अब आएंगे हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो याद है हमने चैप्टर को अगेन 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट प्रैक्टिस सेट हमने किया एलिमिनेशन मेथड, फिर हमने ग्राफिकल मेथड किया, लास्ट लेक्चर में भी हमने उसके कुछ सम्स किए, फिर हमने क्रेमर्स रूल का कंसेप्ट लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज हम अभी नया पढ़ेंगे, दैट इज़ नॉन लीनियर इक्वेशन, राइट। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर पढ़ाते समय मैंने आपको कहा था, ये लीनियर का मतलब क्या होता है
कि आपके जो वेरिएबल्स हैं उनका पावर क्या होगा, 1 होगा, उनका पावर क्या होगा, 1। तो ये नॉन लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है कि ऐसे इक्वेशन जिनका पावर 1 नहीं है, राइट। तो उन्हें पावर 1 लाने के लिए, सॉरी, उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, हमें सॉल्व तो करना ही है, बट उनका पावर 1 नहीं है और मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। सो देखते हैं स्टेप्स क्या है, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पर मिस्टेक है, डिटर्मिनेंट मेथड नहीं, आपका नॉन लीनियर इक्वेशंस आएगा, ओके। स्टेप्स नए हैं। तो सबसे पहले इसमें कुछ स्टेप्स है, आपको बेसिक एलिमिनेशन मेथड ही यूज़ करना है आपको यहाँ पर भी, बराबर है। बट कुछ यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको चेंजेस करने पड़ते हैं, राइट। इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होता है, वेरिएबल डिनोमिनेटर में दिए होते हैं आपको, वेरिएबल कहाँ दिए होते हैं आपको, डिनोमिनेटर में। तो इसी वजह से उसका पावर क्या कहा गया है, नॉन लीनियर है। बिकॉज आपको अगर पता होगा डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल है और उसको मैं पॉजिटिव कर न्यूमरेटर में लेके जा रहा हूँ तो उसका पावर चेंज हो जाता है, राइट। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा है 1/m, 1/a⁻m, 1/a⁻m इज इक्वल्स टू क्या होता है, a⁻−m, बराबर है। तो वो डिनोमिनेटर 1 के फॉर्म में था, तो वो पावर क्या था उसका, m जो था वो प्लस में था। बट अगर मैं उसको खाली 1 हटा देता हूँ, a/m लिखता हूँ, तो वो m क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, बराबर है। तो 1 के फॉर्म में है ना, इसीलिए वहाँ पे 1 के फॉर्म में है, तो m का पावर दिख रहा है प्लस में। बट एक्चुअल में अगर मैं देखूँ उसे, राइट, 1 हटाकर, तो वो पावर नेगेटिव है, यानी कि वो लीनियर नहीं है, इसीलिए नॉन लीनियर कहा गया है, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कैसे करोगे, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करोगे, उनके वेरिएबल्स को कुछ और सब्सटीट्यूट कर लेंगे, नॉन लीनियर वाले इक्वेशन के वेरिएबल्स को, और उससे सब्सटीट्यूट करने से आपको क्या होगा, वो नॉर्मल इक्वेशन जैसा मिलेगा, यानी कि लीनियर इक्वेशन जैसा, राइट। वो कैसे सब्सटीट्यूट करना है वो मैं आपको बताऊंगा, तो ही समझेगा, ठीक है। सो हम लोग सब्सटीट्यूशन करने वाले हैं कुछ, राइट, जिससे वो लीनियर इक्वेशन मिले आपको। और उसके बाद हम उस लीनियर इक्वेशन को हमारे नॉर्मल मेथड से, दैट इज़ फर्स्ट पार्ट एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, और फिर हम उसे क्या करेंगे, रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे ओरिजिनल वैल्यू में, बराबर है। यानी कि यहाँ पे समझिए क्वेश्चन एक्स के टर्म्स में था, तो हमने उसको सब्सटीट्यूट किया ए के टर्म्स में, तो हमें सॉल्व करने पर वैल्यू मिला होगा ए का, तो हम उसे वापस से ओरिजिनल वैल्यू जो था उनका एक्स का, वो हम लोग क्या करेंगे, उसमें पुट करेंगे, ओके। और फिर हमें उसका वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। सो यहाँ देखिए प्रॉब्लम्स देखते हैं तो एक आपको आइडिया आ जाएगा प्रॉपर, ओके। नॉन लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, पहले उसका मतलब समझा, क्यों ऐसे कहा गया है। देखिए मैं आपको वापस से बताता हूँ, राइट। यहाँ पे एक क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। ये देखिए ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर x का पावर क्या है, 1, बराबर है। बट अगर मैं इसे डिनोमिनेटर की जगह पे न्यूमरेटर में लेता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, 2 × x⁻⁻1, बिकॉज ये डिनोमिनेटर पावर ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो वो तो पावर प्लस होना चाहिए था ना, 2x, बट वहाँ पे 2 × x⁻−1 आ रहा है, बराबर है। तो पावर नेगेटिव हो जाएगा, इसीलिए इसे नॉन लीनियर कहा गया है, ठीक है। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, बराबर है। दोनों इक्वेशन में देखिए, एक के साथ 1/, ये एक के साथ नीचे x है और एक के साथ y, यहाँ पर भी एक के साथ x है, एक के साथ y है। तो हम लोग इन्हें सब्सटीट्यूट कर देते हैं। 1 यहाँ पर अगर मैं देखूँ, 2 को अगर मैं साइड में करूँ तो क्या होएगा, 1/x, 3 को साइड में करूँ तो 1/y, 8 को साइड में रखता हूँ तो 1/x, 5 को साइड में रखता हूँ तो 1/y, बराबर है। तो मैं उन 1/x की जगह पे क्या ले लेता हूँ, a, तो वो क्या हो जाएगा 2a। 1/y की जगह पे क्या ले लेता हूँ, मान लीजिए b, तो ये क्या हो जाएगा 3b, वैसे। तो इस तरीके से उस नॉन लीनियर इक्वेशन को हम क्या करने वाले हैं, लीनियर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो ध्यान से देखिए, मैं वहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पे 2 को साइड में रख रहा हूँ, इसे ले रहा हूँ 1/x, 3 को साइड में रख रहा हूँ, इसे ले रहा हूँ 1/y = 15, ओके। सेकेंड में भी वैसे ही करेंगे हम, 8 को यहाँ पे बाहर ले लिया तो 1/8, 1/x, 5 को बाहर ले लिया तो 1/y। अब यहाँ पे देखिए 1/x, 1/x, 1/y, 1/y। अब ये 1/x को मैं मान लीजिए ले लेता हूँ a, और 1/y को क्या ले लेता हूँ b। सो मुझे लिख के दिखाना होगा, रिप्लेसिंग 1/x बाय a और 1/y बाय b। ऐसा p और q भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, बट आपको जो क्वेश्चन में दिया है उससे के अलावा कोई दूसरा वेरिएबल लेना होगा। सो अब मैं यहाँ पर मैंने लिख दिया, रिप्लेस कर रहा हूँ करके, तो मैं यहाँ पे 1/x की जगह पे क्या लूँगा, a, और यहाँ पे क्या लूँगा, b। तो देखिए क्या होगा, 2a - 3b = 15, राइट। सो वो मेरा इक्वेशन बन जाता है 2a - 3b = 15। वैसे यहाँ पर भी 8a + 5b = 77,
बराबर है। ये जो नया इक्वेशन मिला इसे इक्वेशन नंबर 3 दूंगा और इससे जो आएगा वो आपका इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग पहले यहाँ पर उनके वैल्यूज़ जो साथ में दिए उन्हें पहले बाहर लेकर उसे नॉर्मल मतलब कॉमन सेम बनाते हैं और फिर सब्स्टिट्यूट रिप्लेस करते हैं उसको, ठीक है। और रिप्लेस करने से क्या होता है, वो हमें नॉर्मल इक्वेशन जैसे मिल जाते हैं, ताकि हम बाद में उसमें कोएफिशिएंट्स को सेम लाकर, राइट, उन्हें ऐड या सबट्रैक्ट करके सॉल्व करें, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें 2a और b का वैल्यू पहले फाइंड करना होगा हमारे नॉर्मल तरीके से। सो यहाँ पर मुझे सेम लाने के लिए क्या ऑप्शन है, राइट। 2 को कुछ मल्टीप्लाई करके मैं 8 ला सकता हूँ, तो हाँ मैं फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा और फिर सबट्रैक्टिंग कर सकता हूँ, बराबर है। बट मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, b को सेम लाऊंगा। सो b के जगह पे देखिए -3 दिया फर्स्ट इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में दिया है +5, तो 3 को मुझे 5 बना नहीं सकता हूँ और 5 को 3 भी नहीं बना सकता हूँ, तो मैं दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करता हूँ, राइट। सो फर्स्ट इक्वेशन को पूरे फर्स्ट इक्वेशन यानी कि इक्वेशन नंबर 3 को यहाँ पर ये थर्ड इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, और इस इक्वेशन को 3 से करूँगा तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, ओके, राइट। तो मैं b के वैल्यूज़ को कोएफिशिएंट्स को सेम लाने जा रहा हूँ, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 3 बाई 5 एंड इक्वेशन नंबर 4 बाई 3, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, मुझे अगेन 2 नए इक्वेशन मिलेगा। यहाँ पर देखिए मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 और 5 इंटू 15 75, ठीक है। नया इक्वेशन आया, इसे भी नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 5, और इस इक्वेशन को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, राइट। तो 3 4 8 ज़ा 24, फिर 3 5 ज़ा 15 और 3 इंटू 77 करना होगा, सो वो मुझे देगा 231, और ये इक्वेशन नंबर क्या देगा नाम इसको 6। अब ये दो इक्वेशन में देखिए b के वैल्यू सेम है और एडिशन करना होगा, राइट, बिकॉज मैंने आपको सिखाया था सेम साइन है, एस फॉर सेम, एस सॉरी अलग साइन है, राइट, तो अलग है तो हम लोग क्या करेंगे ऐड, सेम साइन है तो सबट्रैक्ट, ओके। सो यहाँ पे एडिशन करेंगे हम लोग, एडिंग इक्वेशन नंबर 5 और 6। एडिंग के लिए हम लोग ले लेते हैं, साइन चेंज नहीं करते, राइट। सो 10 और 24 क्या हो जाएगा, 34 है, 15 15 कैंसिल हो जाएगा, और 75 प्लस 231 क्या देगा, 306। अब 34 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 306 से, तो a का वैल्यू मुझे मिलेगा, राइट, कितना 9। अब ओके a मिल गया, तो मुझे b फाइंड करने के लिए कोई भी इक्वेशन दैट इज़ 2 3 5 राइट 6, ये जहाँ पर a और b है उसमें मैं कहीं पर भी पुट कर सकता हूँ। a का वैल्यू 9, तो मुझे b का वैल्यू मिलेगा, ओके। मान लीजिए मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट करता हूँ, ये वाले इक्वेशन में, ओके। सो देखिए मैं लेता हूँ यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ 2a माइनस 3b इक्वल टू 15। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, राइट, 9 पुट कर रहा हूँ तो 2 9 ज़ा 18 माइनस 3b इक्वल टू 15, फिर 18 को हम वहाँ पर भेज देते हैं, राइट। तो माइनस 3b इक्वल टू 15 माइनस 18, तो माइनस 3b इक्वल टू 15 माइनस 18 क्या देगा आपको, -3, और माइनस माइनस कैंसल, तो b का वैल्यू क्या मिलेगा 1, ओके। और 3 डिनोमीटर में जाएगा तो 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, ओके। सो b का वैल्यू 1 मिल गया, तो आपको a का वैल्यू मिल गया यहाँ पे 9, b का वैल्यू 1। बट आप फाइनल स्टेटमेंट यहाँ पे मत लिख देना कि a इक्वल टू 9 और b इक्वल टू 1 इज़ द सोल्यूशन, रॉन्ग मिलेगा। क्यों, देखिए हमारा क्वेश्चन जो था वो किसके टर्म्स में था, x और y के टर्म्स में, बराबर है। बट हमने तो a और b का वैल्यू निकाला है, तो अब मैं a के जगह पे उसका ओरिजिनल वैल्यू पुट करता हूँ, दैट इज़ 1/x, b के जगह पे उसका ओरिजिनल वैल्यू पुट करता हूँ 1/y, और फिर हम लोग x का वैल्यू क्या होता है और y का वैल्यू क्या होता है वो फाइंड करेंगे। सो रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b, यानी कि वापस से उनका जो रिप्लेस किया हुआ वैल्यू था वो ओरिजिनल पे ला देते हैं। सो a के जगह पे 9 लिया है, b के जगह पे 1 हमें मिला है, बट मैं a के जगह पे क्या लिखूँगा, उसका ओरिजिनल वैल्यू दैट इज़ 1/x इक्वल टू 9, ठीक है। सो x निकालना है हमें, 9 को इधर भेजता हूँ, x को ऊपर भेज देता हूँ, राइट। सो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे, 1/9। सेम वे यहाँ पर b के जगह पे क्या लेना है हमें, 1/y, बराबर। तो y को ऊपर भेजता हूँ, 1 आ जाएगा यहाँ पे नीचे, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा 1। अब ये आपके फाइनल आंसर है, बिकॉज आपको x और y के टर्म्स में वैल्यू ढूंढना था। सो x इक्वल टू 1/9 और y इक्वल टू 1 आपका क्या है, सोल्यूशन है। क्लियर हुआ ये, सिर्फ स्टेप्स याद हुए। सबसे पहला हमने क्या किया, न्यूमरेटर्स को बाहर लेकर वेरिएबल्स को सेम लाए, फिर उनको एक नए वेरिएबल से सब्सटीट्यूट कर दिया, रिप्लेस कर दिया। फिर हमारे नॉर्मल एलिमिनेशन मेथड से हम लोग सॉल्व करके उनके वैल्यूज़ निकालते हैं नए वेरिएबल के, और बाद में उन्हें क्या करेंगे, रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है यहाँ पर, देखिए 10/x + y, राइट। आपको वेरिएबल ज़्यादा है करके देखकर डरना नहीं है, ओके। खाली ये देखिए कि इसमें वेरिएबल सेम है, इसमें भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। प्रॉब्लम किसका है, न्यूमरेटर का। तो हम न्यूमरेटर को बाहर ले लेंगे तो अंदर 1 आ जाएगा न्यूमरेटर में, दोनों ही जगह पर न्यूमरेटर 1 है तो वो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। सो हमें सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। करें शुरू। सबसे पहला इक्वेशन में देखिए मैं यहाँ पे 10 को साइड रख रहा हूँ, 1/x + y प्लस यहाँ पर 2 को बाहर ले लिया, 1/x - y = 4। वैसे यहाँ पर मैं 15 को बाहर ले लेता हूँ, तो 15 1/x + y, और यहाँ पर 5 बाहर आ गया, 1/x - y = -2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके जगह पे, पूरे इस पार्ट के जगह पे मैं क्या ले लेता हूँ, a ले लेता हूँ, और यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, 1/x - y के जगह पर b ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10a + 2b, ये हो जाएगा 15a - 5b, राइट। सो पहले मुझे स्टेटमेंट लिखना होगा, मैं रिप्लेस कर रहा हूँ इस पूरे पार्ट को, राइट। 1/x + y को, खाली रिप्लेसिंग x + y बाय a, रिप्लेसिंग x - y बाय a ऐसा मत लीजिएगा, 1 लेना है, बिकॉज ये पूरे पार्ट को आप a ले रहे हो, ठीक है। अब हम नए इक्वेशन जो बनेंगे वो लिखेंगे, दैट इज़ 10a + 2b, राइट। यहाँ से आया 2b = 4, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15a - 5b = -2, बराबर है। सो ये इक्वेशन नंबर 3 और 4 मिलेंगे हमें, ओके। अब इनके को मुझे सॉल्व करना है, तो कोएफिशिएंट सेम लाने के लिए क्या किया जाए, अगेन सेम करता हूँ, मैं b को ही सॉल्व करूँगा, एडिशन करने ही जाऊँगा, तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँगा ताकि 10 हो जाए, और इधर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा ताकि 10 हो जाए, ठीक है। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 3 by 5 और इक्वेशन नंबर 4 by 2। इक्वेशन नंबर 3 को देखिए ध्यान से, हम 5 को मल्टीप्लाई करते हैं हर एक टर्म से, तो ये क्या होएगा, 50, यहाँ पर होएगा 10 और यहाँ पर होएगा 20, राइट, = नया इक्वेशन नंबर 5। और उसी तरीके से इक्वेशन नंबर 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 × 5 = 30, 2 × 5 = 10, और यहाँ पर 2 × 2 = 4, ठीक है। अब देखिए b के डिनोमिनेटर सेम हो गए, साइन देखिए, सॉरी कोएफिशिएंट सेम हो गए, और साइन डिफरेंट है, तो मैं क्या करूँगा, ऐड, ओके। इसका नाम दिया हमने 6, और अभी मैं एडिशन करूँगा इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 को। एडिशन करने पर हमें पता है साइन चेंज नहीं करना है, सो 50 + 30 क्या आ जाएगा, 80, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर आ जाएगा, राइट, 20 - 4 कितना आएगा, 16, ठीक है। अब a ढूंढने के लिए हमें 80 को वहाँ पर भेजना है, तो 16 क्या हो जाएगा, 80, और कैंसिल करने पर 16 × 5 = 80 होता है, सो a = क्या मिलेगा, 1/5। और ये a/5 को, a = 1/5 को मैं किसी भी इक्वेशन में क्या करता हूँ, पुट करता हूँ और फाइंड करता हूँ दूसरे वेरिएबल का वैल्यू, यानी कि b का वैल्यू। मान लीजिए अगेन मैं इक्वेशन नंबर 3 में ही पुट करता हूँ, यानी इसी इक्वेशन में। सो पहले हम लोग वो इक्वेशन लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट 1, a = 1/5 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 लिख दिया मैंने, और यहाँ पर a के जगह पे मैं क्या लेने वाला हूँ, 1/5। सो 10 × 1/5 + 2b = 4, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा कैंसिल हो जाएगा, राइट, और वो 2 1 ज़ा क्या हो जाएगा, 2, तो 2 + 2b = 4, क्लियर है। अब मैं ये 2 को पहले वहाँ पर भेजूँगा, तो 4 से माइनस हो जाएगा, तो 4 - 2 2 देगा आपको, तो 2b = 2, देयरफॉर b का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 1, ओके। सो आपको अभी a और b के वैल्यू मिल गए, बट आई रिपीट, यहाँ पे सम ख़त्म नहीं होता, हमें उसे x और y के टर्म्स में लाना है, राइट। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, हम लोग करेंगे रीसब्स्टिट्यूट। सो रीसब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ a एंड b। सो a के जगह पे हमें क्या मिला है, 1/5, b के जगह पे क्या मिला है, 1। a के जगह पे हमने क्या लिया था, 1/x + y, राइट, और b के जगह पे क्या लिया था, 1/x - y। सो पहले a के जगह पे वैल्यू पुट करता हूँ मैं, 1/x + y = 1/5। अब इसको मुझे देखना है, सॉल्व करना है। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, एक ही वेरिएबल था, तो तुरंत मिल गया आंसर, बराबर है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे आपको और सॉल्व करना पड़ेगा। सो ध्यान से देखिए, अगर x + y 1 के साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x + y, 5 इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5, यानी कि ये तो एक नया इक्वेशन हो गया, दैट इज़ x + y = क्या मिलेगा,
5 नया इक्वेशन बन गया। इसी तरीके से आप b के जगह पे यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे उसका, दैट इज़ 1/x-y, 1/x-y इक्वल टू 1। और ये वाला पार्ट इधर मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 1 के साथ, तो वो क्या देगा मुझे x-y, और यहाँ पे सामने कुछ भी नहीं है, 1 ही है। तो नया इक्वेशन क्या होगा मेरा, x-y इक्वल टू 1। सो यहाँ पे ये पार्ट सब्स्टिट्यूट करने से मुझे एक इक्वेशन मिला, वो हमने इक्वेशन नंबर 7 लिया। नया इसे इक्वेशन मिला, वो हमारा इक्वेशन नंबर क्या है, 8। ठीक है, सो 2 नए इक्वेशंस मिल गए, बट सिंपल इक्वेशंस मिलेंगे ताकि वो इजीली सॉल्व हो पाए। ओके, इतना भी लेंथी क्वेश्चन नहीं होगा। सो अब यहाँ पर देखो आप, ये दोनों तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे, डायरेक्टली ऐड करूँगा तो y सॉल्व हो जाएगा ना। सो मैं लिखता हूँ एडिंग इक्वेशन 7 and 8। ठीक है, सो ऐड करने पर x और x क्या होएगा, 2x, y कैंसिल, 5 और 1 क्या होएगा, 6। सो x का वैल्यू क्या होएगा, 6/2, दैट इज़ 3। बराबर, तो x का वैल्यू मिल गया। अब मैं किसी भी इक्वेशन में पुट करता हूँ, तो बड़े इक्वेशन बड़े वैल्यूज़ में क्यों जाना, मैं यहाँ पर ही पुट कर लेता हूँ 5 या 7 या 8 में। तो मैं इक्वेशन नंबर 7 में पुट करता हूँ x का वैल्यू 3। तो 7 क्या है मेरा, x + y इक्वल टू 5, और x के जगह पे मैं क्या लूँगा, 3 को मैं वहाँ पे भेजूँगा, तो 5 से माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, 2। ओके, सो अब मुझे x और y के टर्म्स में आंसर मिल गए। ओके, सो यहाँ पे हमारा सम ये कंप्लीट होता है। फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे हम, x, y इक्वल टू 3, 2 इज़ द सोल्यूशन। क्लियर हुआ ये? ओके, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 पर। स्टेप्स आपको खाली पकड़ के रखने हैं बस, स्टेप्स अगर आपको समझ आ रहे हैं बराबर, तो आपके सम्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अनलेस अदरवाइज़ आपको बेसिक कैलकुलेशन, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से नंबर राइट हैंड साइड में जाएगा तो साइन ध्यान देनी है, वो सारी चीज़ें आपको बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। और कई बार क्या होता है, बेसिक क्लियर होने के बावजूद भी मिस्टेक्स हो जाते हैं फास्ट करने के चक्कर में, राइट? तो आपको उसमें प्रैक्टिस करना होगा। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अगेन यहाँ पर देखिए x-2, x-2, y+3, y+3। बराबर है, तो मैं वही करता हूँ, ये न्यूमरेटर्स को मैं बाहर ले लूँगा। बराबर, सो देखिए फर्स्ट स्टेप, न्यूमरेटर्स को बाहर ले लिया, 1/x-2, 31, 1/y+3। ओके, फिर वैसे ही यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में 31 को बाहर ले लिया, यहाँ पर 27 को बाहर ले लिया। सो ये देखिए सेम हो गया, 1/x-2, 1/x-2, 1/y+3, 1/y+3। तो मैं इस पार्ट को a ले लेता हूँ और इस पार्ट को क्या ले लेता हूँ, b ले लेता हूँ। क्लियर है? सो पहले हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे, रिप्लेस 1/x-2 इक्वल टू a, 1/y+3 इक्वल टू b। ठीक है, फिर अब मैं यहाँ पे देखिए 27a + 31b इक्वल टू 85, राइट? ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा मेरा। और यहाँ पर 31a + 27b इक्वल टू 89, ये मेरा इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4। अब ये दोनों इक्वेशंस में मुझे सॉल्व करना है। ये दोनों इक्वेशंस को देखकर आपको कुछ याद आ रहा है? ए ऐसे, हाँ, प्रैक्टिस सेट 1 करते समय हमने लास्ट में कुछ क्वेश्चंस देखे थे, ए ऐसे टाइप पे, ने आपको कहा था। उसमें क्या होता था, जब आपके क्रॉस के वैल्यू सेम है, बिकॉज यहाँ पे देखिए 27 और 31 को सेम लाना मतलब बहुत बड़े मल्टीप्लिकेशन करने होंगे, राइट? बट क्रॉस के वैल्यू सेम है, तो हम लोग क्या करते थे, ए एस ए, यानी कि इन इक्वेशंस को पहले ऐड, फिर इन इक्वेशंस को एक बार सब्ट्रैक्ट, फिर वापस से ऐड। ओके, सो ऐड करने पर एक इक्वेशन मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करने पर एक इक्वेशन मिलेगा, और फिर हमें उन दोनों नए इक्वेशंस को क्या करना है, वापस से ऐड करना है, तो वैल्यू मिल जाएगा, राइट? तो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, बट स्टेप्स तो सारे नॉर्मल है जो हमने पहले भी फॉलो किए हैं। तो पहले मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूँ, देखिए। सो एडिंग इक्वेशन 3 and 4 क्या देगा मुझे, राइट? 27 + 31 कितना होगा, 58। तो 58a, 58b, और यहाँ पर ये वैल्यू देगा आपको 174। 58 से मैं डिवाइड कर देता हूँ ताकि यहाँ पर सिंपल हो जाए वो। सो मैं डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 58। सो 58 डिवाइड बाय ये 58a डिवाइड बाई 58a हो जाएगा, 58 कैंसिल। वैसे यहाँ पर भी a b, और ये 58 3 टाइम्स होता है, तो 174 जब मैं 58 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 3। अगेन ये नया इक्वेशन मिला, राइट? सो इक्वेशन नंबर 5। फिर मैं ये जो हमारे इक्वेशंस थे उन्हें सब्ट्रैक्ट करता हूँ, राइट? ए एस ए, याद है ना? तो ए ऐड किया, फिर अभी सब्ट्रैक्ट करता हूँ। सब्ट्रैक्टिंग करने पर मुझे क्या करना था, साइन चेंज, राइट?
सो अब हम साइन चेंज करेंगे, तो यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। ओके, फिर हम नया साइन देखेंगे, तो 27 माइनस 31 विल गिव यू -4। 31 माइनस 27 प्लस 4 देगा। ओके, सो प्लस -4 माई प्लस 4 और 85 माइनस 89 -4। यहाँ पे हम डिवाइडिंग किससे करेंगे? 4 से, बराबर है, क्योंकि सब में 4 कॉमन है ना। सो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 4, ये क्या देगा मुझे? माइनस साइन नहीं जाएगा, खाली 4 जाएगा, राइट। तो -a प्लस b इक्वल टू, यहाँ पर 4 जाएगा तो क्या बचेगा? -1। ठीक है, और ये नया इक्वेशन मिलेगा आपको अगेन, तो इसे आप नाम देंगे इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड किया, एक इक्वेशन मिला, सबट्रैक्ट किया, एक इक्वेशन मिला, ए और एस हुआ। अब आपको ये जो नए इक्वेशंस दो मिले हैं, इन्हें आपको क्या करना होगा? सबट्रैक्ट करना होगा, तो आपका काम हो जाएगा। सॉरी, ऐड करना होगा तो आपका काम हो जाएगा। तो ऐड किया तो एक इक्वेशन मिला, सबट्रैक्ट किया तो इक्वेशन मिला, और वापस से क्या है? ए। तो इन नए दो इक्वेशंस को ऐड। ठीक है, सो 5 और 6 इक्वेशंस को मैं ऐड करता हूँ। देखिए नेक्स्ट स्टेप में, एडिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड 6। ठीक है, सो 5 और 6 को ऐड कर रहे हैं हम, जो हमें मिले थे, और इससे क्या हो जाएगा? ए और ए क्या हो जाएगा? कैंसिल। बी और बी क्या मिल जाएगा आपको? 2b। ठीक है, तो 2b इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे आपको? 3 माइनस 1 क्या देगा आपको? 2। तो 2b इक्वल टू 2। सो b का वैल्यू क्या मिलेगा आपको? 1। बट ए भी फाइंड करना बचा है, राइट, तो पहले वो फाइंड कर लेंगे। सो इक्वेशन नंबर 5 या 6 किसी में भी हम लोग क्या करेंगे? b के जगह पे 1 पुट कर लेते हैं। मान लीजिए मैं इक्वेशन नंबर 5 में पुट करता हूँ, तो पुट b इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 5, और इक्वेशन नंबर 5 लिखा हमने, उसमें b के जगह पे 1 ले रहा हूँ मैं। 1 को वहाँ भेजूँगा तो a का वैल्यू क्या मिल जाएगा मुझे? 2। ठीक है, 1 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा ना। अब मुझे a और b के जगह पे उनके ओरिजिनल वैल्यू पुट करने हैं, राइट। तो रीसब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, अब यहाँ देखिए ध्यान से, a के वैल्यू मिला है 2 मुझे, b का वैल्यू मिला है मुझे 1। a के जगह पे मैं पुट करता हूँ 1/x-2, बराबर, और यहाँ पर 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 ये वाले इसको पूरे पार्ट को मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, तो ब्रैकेट बन जाएगा वो, देखिए यहाँ पे ऐसा। तो 1 इक्वल टू 2 ब्रैकेट में क्या है? x है ना, ये वाला पार्ट पूरा वहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है ना हमें। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2x, और यहाँ पे 2 इंटू -2 -4। -4 को वहाँ पर भेजेंगे तो +4 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर 2x इक्वल टू क्या बनेगा? 5। तो x का वैल्यू क्या मिलेगा आपको? 5/2। तो लास्ट टाइम तो सब्सटीट्यूट करने से सारी इक्वेशन मिला था, यहाँ पे क्यों ऐसा नहीं हुआ? बिकॉज लास्ट टाइम आप जब सब्सटीट्यूट कर रहे थे तो यहाँ पर 2 वेरिएबल थे, इसीलिए एक नया इक्वेशन मिला। यहाँ पे एक ही वेरिएबल है ना, तो वो सॉल्व हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे b के जगह पे आप पुट करेंगे तो इसका वैल्यू दैट इज़ 1/y+3। फिर y+3 को वहाँ पर 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है आपको, राइट। तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करके तो सेम ही रहेगा, दैट इज़ y+3 इक्वल टू 1। 3 को वहाँ पर भेजते हैं तो -3 हो जाएगा, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा मुझे? -2। क्लियर है ये आपको, राइट। तो ये हो गया आपका x और y के वैल्यूज़। तो हम फाइनल स्टेटमेंट लिखते हैं, x, y इक्वल टू 5/2 इज़ द सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 4 ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, तो लास्ट क्वेश्चन है अभी, राइट। सो यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ देखिए आपको क्या बोला है अगेन? 3x + y 3x - y, 3x + y 3x - y। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सेकेंड इक्वेशन में देखिए यहाँ पे वो हमारे वेरिएबल जो हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे, तो नॉर्मली नंबर्स न्यूमरेटर में होते थे, यहाँ पे डिनोमिनेटर के साथ दिए हुए, तो ये 2 जो है वो मुझे थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम देगा। ठीक है, बट कोई बात नहीं, डिनोमिनेटर में अगर कोई नंबर और वो प्रॉब्लम दे रहा, तो हमने क्या सीखा है? उसी से मल्टीप्लाई कर दो, वो अपने आप हट जाएगा, राइट। ओके, शुरू करें फिर। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैं एक राइट रिप्लेस करने वाला हूँ ना, बराबर, तो मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ। सो देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये पार्ट ए हो जाएगा, ये पार्ट बी हो जाएगा, और क्या मिलेगा? 3/4। ठीक है, तो 4 प्रॉब्लम दे रहा है ना, 4 क्या देगा हमें यहाँ पे? प्रॉब्लम देगा, तो 4 को हम लोग क्या कर देते हैं? उस तरफ लेके चले जाएंगे, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 4 करेंगे, तो 4a 4b, और यहाँ पे 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 3। ठीक है, सो 4a + 4b इक्वल टू 3। और सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो
इसके जगह पे क्या हो जाएगा 1/a, सॉरी इसकी जगह पर a आएगा, बराबर है, बट ये पूरे पार्ट के जगह पे आप a लेने वाले हो, बट 2 जो है वो आपका नीचे रहेगा ना, राइट। ये 1/2 साइड में ले रहा हूँ, तो 1/3 + y बचेगा वैसे। ओके, यहाँ पर देखिए इस तरीके से, तो मैं इसके जगह पर a लूँगा, 2 नीचे है, यहाँ पर भी 2 नीचे है, और इसके जगह पर मैं b ले रहा हूँ, और यहाँ पर 1/8। प्रॉब्लम 8 दे रहा है ना, बड़ा नंबर जो है उससे मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि छोटा वाला तो कैंसिल हो ही जाएगा, बट छोटा वाला 2 से कैंसिल करोगे तो क्या होएगा, 2 निकल जाएगा बट 8 बचेगा। सो इसके लिए मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 8। सो जब मैं कैंसिल करता हूँ, सो पहले 2 8 के साथ कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर भी 2 के साथ 8 आएगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर 8 और 8 कैंसिल होके क्या बचेगा -1। सो मेरा इक्वेशन क्या होएगा 4a - 4b = -1। ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे, एक सेकेंड, हाँ। सो ये इक्वेशन हुआ, सो फर्स्ट इक्वेशन नंबर 3 हुआ आपका, ये से एक नया इक्वेशन मिला, इक्वेशन नंबर 4। अब ये 3 और 4 को देखिए ध्यान से, कोएफिशिएंट सेम हो गए ना ऑलरेडी, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मल्टीप्लाई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग एडिशन करेंगे, राइट। तो एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। अब ऐड करने पर क्या आएगा 4a 4a 8a, और ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। सो b का वैल्यू, a का वैल्यू क्या मिलेगा हमें 2/8, यानी कि 1/4। ठीक है, a का वैल्यू 1/4 मिला, इसे हम पुट कर देते हैं इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी, और b का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे देखिए मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रहा हूँ। सो ये इक्वेशन नंबर 3 आपका पहले लिख देते हैं हम। ओके, सो उसमें a की जगह पे मैं क्या पुट कर रहा हूँ 1/4, तो ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 + 4b = 3, बराबर है। 1 को वहाँ भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 4b = 3 - 1, दैट इज़ 4b = 2। तो b का वैल्यू क्या मिलेगा आपको 2/4, और 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो b का वैल्यू क्या मिलेगा आपको 1/2। क्लियर हुआ ये आपको, राइट। तो a का वैल्यू और b का वैल्यू मिल चुका है हमें, बट हमें क्या करना होता है रीसब्स्टिट्यूट, राइट। सो अब हम लोग देखते हैं वापस से रीसब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a एंड b, बराबर। सो यहाँ पे हमने, अगर आपको मैंने वापस से बताया था अभी कि जब दो रिप्लेस करते समय नीचे 2 वेरिएबल्स है तो इक्वेशन मिलेगा आपको वापस, राइट। तो देखिए यहाँ पे मैं a का वैल्यू मिला मुझे -1/4, सॉरी a का वैल्यू मिला 1/4, b का वैल्यू मिला 1/2। a के जगह पे हमने किसके जगह पे लिया था 1/3x + y के जगह पे, राइट। सो 1/3x + y = 1/4 ले रहा हूँ, 4 इधर आ जाएगा और ये वाला पार्ट यहाँ पर। सो 3x + y = 4, बराबर है। ये एक इक्वेशन मिल गया है, तो आपको इक्वेशन नंबर 5। इसी तरीके से b के जगह पे हमने क्या लिया था 1/3x - y। सो ये पार्ट 1 के साथ और ये पार्ट 2 इधर 1 के साथ। ओके, सो क्या मिलेगा 3x - y = 2, इक्वेशन नंबर 6। बट ये दोनों इक्वेशन आराम से सॉल्व हो जाएंगे, बिकॉज +y - y, राइट, कोएफिशिएंट सेम आ गए, तो हम लोग एडिशन करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। सो एडिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 क्या देगा आपको 3 और 3 क्या हो जाएगा 6x, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, 4 और 2 क्या देगा आपको 6। सो x का वैल्यू क्या मिला आपको 6, सॉरी x का वैल्यू 6/6, दैट इज़ 1। ठीक है, फिर x का वैल्यू मिल गया आपको, तो आपको इन दोनों को इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा। सो मान लीजिए मैं इक्वेशन नंबर 5 में पुट करता हूँ, पुट x = 1 इन इक्वेशन नंबर 5। पहले इक्वेशन नंबर 5 लिख देता हूँ, फिर x के जगह पे 1 ले लेते हैं, फिर 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, तो 3 + y = 4। फिर y = फाइंड करने के लिए 3 को वहाँ पे भेजेंगे तो माइनस करना है, तो y का वैल्यू क्या आएगा 1। ठीक है, सो x और y दोनों मिल गए, तो हम लोग फाइनल स्टेटमेंट लिख सकते हैं, राइट। x, y = 1, 1 इज़ द सॉल्यूशन। क्लियर है, राइट। सो सिंपल हम लोग स्टेप बाय स्टेप नए नए मेथड्स क्या किए हैं यहाँ पर हमने सीखा है। ठीक है, सो अब जितने भी क्वेश्चंस हमने अब तक किए वो सारे आपको क्या करने हैं प्रैक्टिस, बिकॉज मैंने आपको कहा यहाँ पे कंसेप्ट छोटे हैं, बट हम लोग सम सॉल्व करते समय बेसिक मिस्टेक्स करते हैं, जैसे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड लेते समय साइन नहीं लेना, या मल्टीप्लिकेशंस में गड़बड़ करना। वो हम लोग तभी परफेक्ट कर सकते हैं जब आप उसे क्या करेंगे मल्टीपल टाइम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको इसको सारे क्वेश्चंस को बार बार क्या करना होगा सॉल्व करना होगा।
और अब तक हमने जो भी क्वेश्चंस किए इससे सेम रिलेटेड क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम सेट में मिलेंगे, राइट। तो आपके लिए जो प्रॉब्लम सेट है इसके अभी इसके प्रैक्टिस सेट 5 के बाद आप क्या करोगे, उसके क्वेश्चंस आगे के सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 तो छोटे छोटे क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 2 से आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, एलिमिनेशन है, क्रेमर्स रूल है, राइट, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। वो सारे क्वेश्चंस आप क्या कीजिए, ग्राफिकल मेथड्स भी है इवन, वो सारे आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स को छोड़ के। सो प्रैक्टिस सेट आपके सारे कंप्लीट हो गए हैं। अभी आपका एक ही प्रैक्टिस सेट बचा है, दैट इज़ प्रैक्टिस सेट नंबर 5 विच इज़ ऑन वर्ड प्रॉब्लम, राइट। तो आपके मिसेलिनियस एक्सरसाइज है, यानी कि आपका जो प्रॉब्लम सेट है उसका प्रॉब्लम सेट आप पूरा का पूरा सॉल्व कर सकते हो खुद एट योर ओन एक्सेप्ट वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो आपका होमवर्क है ये, आपको वर्ड प्रॉब्लम्स छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चंस जो है वो क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। बट उसके लिए पहले मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, अब तक जो हमने क्वेश्चंस किए उसे आप एक टाइम खुद सॉल्व कीजिए, फिर आप उसे खुद से सॉल्व करने जाओ तो आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स को छोड़ के बाकी हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स शुरू करेंगे, ठीक है। सो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।